नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। दोस्तों, साल की सबसे विशेष तिथि जिसे हम सोमवारी अष्टमी कहते हैं, वे कार्तिक के महीने में पड़ रही है। 20 नवंबर को पड़ने वाली ये सोमवारी अष्टमी हमारे लिए बहुत ही दुर्लभ संयोगों के साथ आ रही है। पूज्य गुरुजी के अनुसार कार्तिक महीने में पड़ने वाली इस सोमवारी अष्टमी के दिन अगर आप एक बेल पत्र से या 3 समी पत्र से और अगर एक सफ़ेद पुष्प से यह विशेष उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपके शरीर में भारी से भारी रोग समाप्त होंगे, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी, धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके जीवन में बनेंगे, दुर्भाग्य का अंत होगा। अगर आपके जीवन में रुपए पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, समस्याएं चल रही हैं, जीवन में कष्ट बहुत है, बहुत विषम परिस्थिति में फंस गए हैं, तो ये सारी समस्याएं महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है और कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है, माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, माता तुलसी को समर्पित होता है। साथ ही साथ यह सोमवारी अष्टमी की विशेष तिथि हमारे महादेव और माता पार्वती के मिलन की तिथि होती है। इसलिए इस विशेष तिथि में हमें भगवान नारायण की, महादेव की, माता रानी की सबकी कृपा एक साथ प्राप्त होने वाली है। आज इस वीडियो में पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय के बारे में बताएंगे। तो चलिए आइए जानते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। दोस्तों, पहला उपाय, इसमें आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी ना हो, इस प्रकार की आपको बेलपत्र ले लेनी है और आपको 3 शमी पत्र ले लेने हैं। अगर आपको ये मिल नहीं पाते हैं तो आप शिवालय से भी ये बेलपत्र और शमी पत्र लेकर उसे शुद्ध जल से साफ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ें लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। फिर चंपेश्वर महादेव का आपको स्मरण करना है और आपको यह उपाय प्रदोष काल में करना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर प्रदोष काल में आप कोई भी उपाय करते हैं तो उससे महादेव शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। अगर अपने व्यापार में उतार चढ़ाव देखते हैं, व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, कर्जा बहुत बढ़ गया है, धन संपदा की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन धान्य प्राप्ति के जो मार्ग हैं वे सब बंद हो गए हैं, तो चंपेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको एक बेलपत्र और 3 शमी पत्र, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देना है। आपको अर्पित नहीं करना है, सिर्फ स्पर्श कराना है। माता अशोक सुंदरी का स्थान पर आप स्पर्श कराएंगे, फिर उसे उठाकर आप शिवलिंग के ऊपर रख देंगे और चंपेश्वर महादेव का आपको स्मरण करना है। अगली अष्टमी आते तक आपके जीवन में जो भी संकट हैं, समस्याएं हैं, उनका अंत होगा और आपको आपके हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। दोस्तों, दूसरा उपाय रोग मुक्ति के लिए है। यह उपाय आप स्वयं भी कर सकते हैं अगर आपके शरीर में रोग है या आपके घर में कोई रोग से पीड़ित है, आप उसके निमित्त भी यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको 14 चने की दाल ले लेनी है। फिर इस चने की दाल को आपको मुट्ठी में रख लेना है और जो भी बीमार व्यक्ति है उसके सर से आपको 14 बार इस चने की दाल को आपको उतार लेना है। फिर इस दाल को लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। फिर इन 14 चने की दाल को आपको शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का आपको स्मरण करते हुए इस दाल को अर्पित कर देना है। दोस्तों, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करने से आपके जीवन में जो भी रोग है, समस्या है, बीमारी चल रही है, उसका बहुत ही जल्द अंत हो जाता है। और कुंदकेश्वर महादेव से आप प्रार्थना करें कि जिस भी व्यक्ति के लिए आप यह प्रार्थना कर रहे हैं उसका नाम ले लें या स्वयं अपने लिए कर रहे हैं तो अपना नाम ले लें। महादेव की कृपा से
बहुत ही जल्द आपको रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है, जिसमें पूज्य गुरुजी ने बेल वृक्ष की अत्यधिक महिमा बताई है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि कार्तिक के महीने में अगर आप बेल वृक्ष के नीचे दीपक जल प्रज्वलित करते हैं या जल अर्पित करते हैं या बेलपत्र वृक्ष के नीचे की मिट्टी मात्र को स्पर्श कर लेते हैं, तो आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। आपके जीवन से दुखों समस्याओं का अंत हो जाता है और धन संपदा के नए नए मार्ग आपके जीवन में खुलते हैं और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसलिए कार्तिक के महीने में आप बेल वृक्ष के नीचे या जल अर्पित करें या एक दीपक तो अवश्य ही अर्पित करें। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि आपको कार्तिक के महीने में शिवालय में जाकर 3 कार्य अवश्य करने चाहिए। गुरुजी ने बताया है कि आपको शिवालय में जाकर 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए और अगर आप जल अर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो शिवालय में जो निर्माल्य पड़ा रहता है उसको उठाकर आप किनारे रख देते हैं, या आप जो दीपक वहाँ जल रहा है वह शांत हो गया है तो उसको उठाकर निर्माल्य के पास रख देते हैं। और अगर आप शाम को एक समय दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो इस कार्तिक में महीने में किए गए आपके ये 3 कार्य महादेव को बहुत ही प्रिय होते हैं और वे आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि अगर कार्तिक के महीने में आप ये कार्य करते हैं तो महादेव की कृपा से आपका सौभाग्य में वृद्धि होगी, दुर्भाग्य का अंत होगा, सफलता के नए नए मार्ग आपके लिए खुलेंगे, धन धान्य में वृद्धि होगी। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।